जबलपुर में नगर निगम सभापति अध्यक्ष के चुनाव को लेकर काफी गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ था, जहां भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ और विधायक अशोक रोहानी समर्थित पार्षद रिंकू बिज को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उनके मुकाबले में कांग्रेस में पार्षद अयोध्या प्रसाद तिवारी को प्रत्याशी बनाया था। रिंकू बिज ने इस चुनाव में अयोध्या प्रसाद तिवारी को शिकस्त दी और अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा दिया। नगर निगम अध्यक्ष पद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रिंकू बिज को 45 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अयोध्या तिवारी को 34 मत प्राप्त हुए। हालांकि भाजपा के पास बहुमत से 4 पार्षद अधिक हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए भाजपा ने अपने सभी पार्षदों को तिलहरी स्थित होटल विजन पैलेस में रखा हुआ था, जिन्हें सुबह मतदान के वक्त स्पेशल बस में बिठाकर नगर निगम लाया गया। वहीं इस पूरे अध्यक्ष चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMM के सभी पार्षदों ने दूरी बनाए रखी। इस चुनाव में कांग्रेस को 34 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के 26 पार्षद चुनकर आए हैं। कांग्रेस महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा, कांग्रेस के लिए यह अच्छे संकेत है। उनकी पार्टी के अलावा भी उन्हें भाजपा के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। भविष्य में भाजपा और कांग्रेस मिलकर शहर विकास के हित में काम करेंगे। उन्होंने भाजपा द्वारा अपने पार्षदों को होटल में छुपा कर रखे जाने पर कहा, भाजपा के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, भाजपा को हमसे मिलकर बात करनी चाहिए थी। हम संख्या में वैसे भी कम है, मिलजुल कर फैसला कर लेते और आज चुनाव में आराम से रिंकू जीत जाते। उन्होंने कहा, होटल में पार्षदों को रखा गया, लाखों रुपए खर्च किए गए, जो पूरी तरह अनुचित है। मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटे कार्यकर्ता पे उन्होंने निगम अध्यक्ष के रूप में विश्वास जताया और हमारे समस्त पार्षदों ने एकता के साथ अपना निगम अध्यक्ष बनाया। मैं आज यहाँ पे प्रतिज्ञा देता हूँ अपने सभी सम्मानीय जनों के सामने, जबलपुर के विकास में सामंजस्य बनाते हुए, सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए, असेंबली की गरिमा को बनाए रखते हुए समग्र विकास की दृष्टि से हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। और जिस तरीके से पिछले 3-4 महापौरों के द्वारा, हमारे सम्मानीय महापौरों के द्वारा जबलपुर में एक ऐतिहासिक कस्बे से लेकर बाहर निकाला गया शहर को माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, जैसे फ्लाईओवर और जैसे बड़े बड़े कार्य चल रहे, चाहे रेलवे स्टेशन का देख लें, चाहे एयरपोर्ट का देख लें, और अन्य जितने भी कार्य चल रहे हैं, एक कस्बे से निकाल के हमारे शहर को महानगर के रूप में लेके जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सदन के माध्यम से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। मैं आज कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार की, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए। आदरणीय रिंकू बिज जी हमारे नए अध्यक्ष आज नवनिर्वाचित हुए, उनको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग मिलकर जबलपुर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। जब जब सदन होंगी वो सदन के अध्यक्ष होंगे और महापौर के रूप में मैं सदन का नेता रहूंगा। हम लोग मिलकर जबलपुर शहर के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। एक अच्छे संकेत इस बात के हैं कि कांग्रेस पार्टी के 26 पार्षद साथी हमारे चुन के आए थे। आज अध्यक्ष के चुनाव में हम लोगों को 34 वोट मिली है। ये कुछ ना कुछ संकेत करती है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर संकेत है। 2 दिनों तक कांग्रेस उनका जबलपुर शहर के अंदर ही रहकर आलीशान बस में ले जाना, आलीशान होटल में रखना, मुझे नहीं मालूम कितने पैसे खर्च हुए, कोई अंदाज भी नहीं लगा सकते। 6-8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जो भी पैसे लगे हों, नहीं लगे हों, मुझे जानकारी नहीं है। परंतु ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो ये थी कि हम लोगों से बात करते, हमारे पास नंबर नहीं थे, हम अध्यक्ष नहीं लड़ाते, हम अपील समिति का चुनाव नहीं लड़ाते। 1 घंटे के अंदर सहमति से काम बन सकता था। उसको होटल ले जाकर एक चुनौती बनाकर उस तरीके से काम किया गया। हम लोगों को आज देखिए, उसके बाद भी 3 दिन 2 रातें पार्षद साथियों को आलीशान होटल में रखने के बाद भी आज हम लोगों को 6 वोट ज़्यादा मिली हैं। 5 वोट तो निश्चित तौर पे ज़्यादा मिली हैं। निर्दलीय साथियों की हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं, क्योंकि उनके साथ 45 लोग वहाँ होटल में तो थे, उन्हें 44 वोट मिले हैं। अब कितने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में वोट दिए हैं, कितने निर्दलीयों ने दिए हैं, ये आकलन लगाना तो संभव नहीं है, पर यह सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट क्रॉस हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी को
संकेत अच्छे इस बात के हैं कि हम 26 से 34 वोट मिले हैं। जिन्होंने भी हमको वोट दिए हैं, ये हमारे लिए एक अच्छे संकेत है कि हम लोगों के साथ पार्षद, कांग्रेस पार्षदों के साथ और भी पार्षद मजबूती से हैं, और संकेत यही है कि कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस पार्टी सबके साथ मिलकर सदन में पूरे 79 लोगों का एक परिवार और मुझे मिलाकर 80 लोगों का एक परिवार मिलकर जबलपुर शहर जो हमारा परिवार है, इसके लिए हम लोग विकसित करने के लिए काम करेंगे भैया। हाँ, इसलिए उन्होंने, जबकि हम लोगों ने किसी से बात करने का प्रयास भी नहीं किया, होटल में ले गए, कोशिश की, उनको डर था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट क्रॉस करेंगे, ऐसा हुआ भी, पर उनको जिस संख्या का डर था उस संख्या में नहीं हुए, पर क्रॉस तो हुई वोट, उसके बाद भी होटल ले जाने के बाद भी हुई। अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पर भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता भाई रिंकू जी को विजय प्राप्त हुई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुटता के साथ इसके लिए प्रयास किए। मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल का भी अभिनंदन करता हूँ। तमाम कोशिशें विपक्ष के द्वारा हुई, लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता टस बस नहीं हुआ और एकजुटता का परिचय देते हुए रिंकू जी को अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने सुशोभित किया। ये सम्मान है उस जनादेश का जो जबलपुर की जनता ने बड़ी संख्या में पार्षद जिताकर भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और इसीलिए जबलपुर की जनता का सर झुकाकर हम नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। भाई रिंकू जी एक आदर्श कार्यकर्ता हैं, एक शालीन व्यक्ति हैं, न केवल सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे बल्कि नगर निगम के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा भी ठीक तरीके से करते रहेंगे और उनके नेतृत्व में नगर निगम सदन बेहतर तरीके से काम करेंगे। पाड़ेबंदी की भी नौबत आई, इसके पीछे वजह क्या थी? पाड़ेबंदी नहीं है, देखिए पहले से ही हमने तय किया था कि यही समय हमारे पार्षदों के पास में है। इसके बाद एक बार जब ये सारे चुनाव हो जाएंगे, पार्षदों के पास समय नहीं होगा, लेकिन हमारे पार्षद प्रशिक्षित होकर सदन में जाएं, इसलिए 2 दिन के लिए हमने तय किया था। अलग अलग सदन के सत्रों के माध्यम से उनका प्रशिक्षण हुआ और उनको भी अच्छा लगा। एक परिवार के भाव के साथ सारे लोग एकजुट हुए। फिर भी बीजेपी पक्ष में रहेगी नगर निगम, हमें इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और अब नगर निगम में अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का। तो स्वाभाविक है कि विकास के कार्यों में किसी तरह से जबलपुर में कोई कमी आने नहीं दी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी और महापौर है कांग्रेस का, कैसे सामंजस्य की कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी। मैंने कहा ना, नगर निगम में नगर निगम का अध्यक्ष जैसा संवैधानिक पद भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रदेश में सरकार हमारी है, जबलपुर की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ काम करेगी। विधानसभा चुनाव में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं कोई कमियां अगर बाकी रह गई होंगी, जनता के आशीर्वाद से पूरी करके जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।